नई कार्यकारिणी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ जो 2 साल पूरी होगी, हमारे साथियों का शोषण हुआ, बदला लिया जाएगा, इनोसेंट लोगों को निकाला गया, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। हमारे साथी थे, आज इस जनरल हाउस में हमने हमारे साथियों को पूरे परिषद में लिया है, वो भी बधाई के पात्र है। पिछले 2 साल से देखने जा रहे हैं कोटा बाल की ताकत मरे हुए व्यक्ति के समान हो रही थी। आज व्यवस्था परिवर्तन के बाद मैं जनरल हाउस के माध्यम से आज सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि कोटा बाल की ताकत पुनः लौट आई है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, अगर कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिसकर्मी आपसे किसी प्रकार से ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा बताना, कई कार्यकारिणी को बताना, हमें बताना कहीं नहीं चाटने लग गया। कहाँ से ये अधिकारी आपसे डरेंगे, हमसे डरेंगे? जो हमारा अध्यक्ष था वो तो सरकारी गुलाम बना बैठा था। जो मेरा परिषद का सदस्य अपनी बात को लेकर जाता था, उसका कोई समाधान नहीं होता था। देखने में आया है पिछले 6 महीने से कोटा बार का अध्यक्ष फोन नहीं उठाता, सदस्यों के गरीबों को खेत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आज उसका हमने अंत किया है और पुनः कोटा बार की ताकत लौट आई है। अब वापस से सम्मान्य सदस्यों का सदन का राज चलेगा। कोई भी फैसला सदन की अनुमति के बिना नहीं होगा। नई कार्यकारिणी वो चुनकर आई है, जिन्हें हम सबने चुना है। हमारे अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब सब संजीदा व्यक्ति हैं। आपके नेतृत्व में कोटा बार की प्रतिष्ठा पुनः लौट आएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोगों से देखो, संगठन में शक्ति होती है और भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन यहाँ संगठन की जो शक्ति आपने दिखाई है निश्चित तौर पर हम सब बधाई के पात्र हैं। व्यवस्था परिवर्तन करने में आपका जो सहयोग रहा है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और उसकी प्रशंसा करता हूँ। चाहे हमारी जरूरत पड़े परिषद के सदस्यों को लोग पसीना बहाते हैं, हम जरूर आएंगे। इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण अभी होगा, उन्हें नीचे ले जाएंगे। सचिवालय
फील्ड में आए हुए हैं। हमारे घर वालों ने हमको जिस मेहनत और तैयारी के साथ और एक लालसा के साथ हमको यहाँ भेजा है, उस दिशा में भी वकालत का कार्य करने के लिए भी हमें सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और लेटेस्ट कानून के तहत न्यायालयों में प्रवेश करना चाहिए। कॉलेज के वातावरण की तरह पूरे साल इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। समय समय पर जो आप लोगों ने आज किया है उससे पूरा सदन सहमत है, क्योंकि 2 साल से जिस तरीके से पूर्व कार्यकारिणी की गतिविधियां चल रही थी वो हमारे सदस्यों को बिल्कुल नामंजूर थी। आज उन्होंने जो भी कार्य किए उन सब कामों का पानी दे चुका है, कारण कि आपको और हमको विश्वास को नहीं दिया। साथियों, पूर्व में 2 साल का जो कार्यकाल बनाया गया, क्योंकि सदन पहले से ही स्थगित हो गया, इसलिए अपनी बात में आपके समक्ष नहीं रख सका। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और जो कार्यकारिणी बनी है, मेरा उनसे भी आग्रह है कि निष्पक्षता पूर्वक बिना लाभ लपेट के आप इस चुनाव को करवाएं और संवैधानिक तरीके से विधिवत रूप से नई कार्यकारिणी पदभार ग्रहण करें और आगे जो पदभार ग्रहण करें कार्यकारिणी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि संवैधानिक तरीके से अपने साथियों को विश्वास में लेकर के और प्रस्ताव रख के बताएगा यस और नो के आधार पर कोई भी प्रस्ताव को पारित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और आप सब लोगों ने, मुझे भी 34वां साल यहाँ वकालत का हो गया है, जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष सभी पदों पर आप मुझे नवाजा है, इसका मैं आप सबका आभारी हूँ। और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी शुभकामनाएं और नए चुनाव को एक जश्न की तरह अच्छी तरीके से सब मनाएं, मिलजुल करके रहें और सभी वकील साथी दमदारी से अपनी वकालत करें ताकि न्यायिक अधिकारियों पर भी एक नकील हम कर सकें। आज बारिश और कोटा के जो हालात हो रहे हैं वो हालात पूरे राजस्थान में सबसे खराब है। न्यायपालिका सिर पर चढ़ी हुई है वकीलों के। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका वकीलों से, वकील न्यायपालिका से नहीं है। तो साथियों, पूर्ण तैयारी से अपना केस तैयार होकर के जाए और तरीके से अपने आर्गुमेंट करें और न्याय प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाही के पूर्व में उन्होंने आज जो कार्रवाई शुरू करी, अगले की कार्रवाई 2 साल से देख रहे हैं। के आधार पर खुद निष्कासित किया उस व्यक्ति ने। उसके बाद अपना कार्यकाल 2 साल कार्यकाल किया। पेश करूंगा, अभी आएगा गलत एविडेंस के पास पेश किया, उसके लिए कार्रवाई भी शुरू करेंगे, उसकी जांच भी शुरू करवाएंगे। जो व्यक्ति जगह हाउस में नहीं था, उनके नाम लिख करके, उनके भाषण लिख करके, उनकी सहमति लिख करके उस आदमी ने एफिडेविट पर एजेंसी ने साइन करके हाई कोर्ट में गया तो पढ़ने में उसी आधार पर उन्होंने गलती ले ली है। माननीय न्यायालय को बुलावा गया, माननीय न्यायालय ने गलत देख लिया, माननीय न्यायालय ने खोल ली थी, उसकी कार्रवाई हम अलग से करेंगे। और आज जो अनिवार्य प्रस्ताव आया मुख्यमंत्री के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ, उस कार्यकारिणी के खिलाफ आपको समर्थन करता हूँ। नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से और उसमें किस रूप में आपने जब प्रस्ताव हो जाएंगे इसके बारे में सब कुछ जानने की आपको लग चुकी है। आप सभी को बना देता हूँ। सभी पदाधिकारी एक गंभीर विषय आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, हमारे बाहर के एक साथी है जो मोहन प्रकाश मित्तल के जूनियर
करते थे। वह उनके एक घटना हुई, दुर्घटना में 17 लोगों के गर्दन में जो नस दबी और उनका 20 लोगों ऑपरेशन हुआ जयसवाल में 2025 में, और वो ऑपरेशन अनसक्सेस रहा और उनकी उसमें डेथ हो गई। ये कहते मुझे सूचना मिली, मैंने अध्यक्ष जी और महासचिव राजेश रेड्डी जी को मैसेज डाला, दोनों ने देख लिया, नीली लाइन आ गई उसमें उसी नंबर से, और उनको मैसेज जा रहे थे तो उन्होंने उनकी कंडोलेंस करनी की, और जब उनकी पत्नी ने इनको प्रार्थना पत्र दिया, वो प्रार्थना पत्र में आज दिन तक कोई कार्यवाही इन्होंने ये कहते हुए, जब मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि उनकी 2022 की फीस जमा थी और 23 में इन्होंने 2 साल का कार्यकाल बढ़ा लिया। 2 साल के कार्यकाल बढ़ाने के बाद आप बताओ, वो निश्चित हो गया भाई कार्यकाल 2 साल बढ़ गया तो अपन करा देंगे, तो वो उसने फीस जमा नहीं कराई। इस दरमियान उसकी दुखद मौत हो गई, और उसको जब पत्नी ने यहाँ दरखास्त दी तो अभी तक इनसे वो नहीं हो गई और उसको सहायता राशि दी गई। वे सबसे बड़ी गंभीर बात है, कल से हमारे किसी भी साथी के साथ ऐसा हो जाए तो ये बहुत दुखद बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सदन से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इसकी निंदा करें, और जो आने वाली कार्यकारी है, पदाधिकारी है, आम सभा द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा आज जिस तरह से आम सभा बुलाकर अपने हितों के लिए जिस तरह से आम उद्योगता आज जिस तरह से खड़ा हुआ है, हर उद्योगता इसके लिए बधाई का पात्र है, मैं उसको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यकारिणी द्वारा सबसे निर्वाचित हुई है कि भारत के हितों के विरुद्ध और भारत के सम्मानित सदस्य के विरुद्ध निरंतर कार्य करते आइए। कोई जब भी अभिभाषक परिषद की सत्य की बात करता था, उसको निष्कासित करने देते हैं। इस तरह की इन्होंने प्रत्येक अभिभाषक परिषद कोटा में प्रचलित कर रखी थी। आज जब इनके द्वारा आम सभा बुलाई गई, इस बार के सम्मानित सदस्यों ने 27/10/2025 को अध्यक्ष के खिलाफ एवं स्वास्थ्य प्रार्थना पत्र दिया था। पर इस कार्यकारिणी की मैंने मजबूरी थी, जब 31/10 को मैंने जनरल का प्रार्थना पत्र लगाया तो माननीय सदस्यों का अपमान किया और उस प्रार्थना पत्र को आम सभा में रखा गया। इनकी बदले की शुरुआत में बेबानी की रही है। पिछले जनरल हाउस में भी कार्यकाल पर अपना कोई एजेंडा नहीं था, उन्होंने आम सभा में मीट में छोड़ा रोकने का काम किया है, और आज ही आम सभा ने मुद्दा बदला लिया है। आज सभी लोग बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देना चाहूंगा, पहला धन्यवाद तो एक क्रूर शासन और क्रूर शासन काल भी किया। दूसरा, सदन में अभिभाषक परिषद निर्वाचित कार्यकारिणी के चुनाव, उसके लिए सारे सदन और सभी जनता का धन्यवाद। साथियों, इतिहास की अधिका विषय अंत होता है अपनी दुराचारी नीतियों के कारण आज इस कार्यकारिणी ने अपना अंत किया है। जहां तक अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष की बात है, तो साथियों, इस अध्यक्ष के अत्याचारों को मैं स्वयं चुकता हूँ। इसी मुजफ्फरपुरी ने मेरे ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा लगाया। एक झूठी एप्लीकेशन को दी और मेरे ऊपर केतन थाने में बलात्कार का मुकदमा चला, लेकिन केतन थाने ने सबको सच्चाई जानकारी दी, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। एक बार अध्यक्ष की साथ तक गिरा हुआ है साथियों, जो कल तक अपने भाषण में कहता था कि कोई लाभ के बदले में टट्टी खाने बराबर है, वो आज सरकारी वकील है। और जहां तक एडीआर में योग्यता को दाव पे रखते हुए अपने 2 लोगों को इस्तेमाल एडीआर में भर्ती करवाया। उस पोस्ट के लिए 20 सेशन मुकदमे मांगे गए थे। मैं पूछता हूं दोनों के पास 20 सेशन मुकदमे नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्हें बना दिया गया। एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं सदन का, जैसे अत्याचारी शासन का
हम भारतीय सदस्य सभी और सभी को मेरा सभी को आशीर्वाद है। मैं सभी से